एलएलसी स्कैम सेकंड वीडियो। मैंने आपको बोला था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसलिए नहीं कि आप मेरे पास आएँ और मुझसे एलएलसी बनवाएं, बल्कि इसलिए कि आप अगर कहीं से भी एलएलसी बनवाते हैं तो आप स्कैम से बच जाएं। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, इवन कि काफ़ी बनाई है, लेकिन आइंदा कभी भी मेरे पास इस तरह का कोई केस आएगा मैं वीडियो बना दूंगा। मतलब आते हैं लोग, मैसेज करते हैं एलएलसी के बारे में कि हमने यहाँ से बनवाई, ये है, मतलब वो जो मसले बता रहे होते हैं, मैं उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, इसलिए कि आप बच जाओ स्कैम से। अब मुझे मैसेज आता है कि मैंने एलएलसी बनवानी है, टिकटॉक से वीडियो देखी कि मैंने एलएलसी बनवानी है। मैंने हमेशा की तरह सबको डिटेल सेंड करता हूँ, मैंने डिटेल सेंड कर दी। जो मैंने डिटेल सेंड की, डिटेल सेंड करने के बाद मुझे वो कहता है कि मैंने पहले से एक एलएलसी बनवाई हुई है और मैंने आपकी वीडियो देखी जिसमें आपने बोला कि 10 दिन के अंदर एलएलसी नहीं बनती। तो मेरी तो 10 दिन के अंदर बनी है। मैंने पूछा आपके पास क्या क्या है। मैंने सिंपल सवाल किया कि आपने 10 दिन के अंदर एलएलसी जो बनवाई है उसमें आपको क्या क्या मिला है। तो कहने लगा कि एक मुझे जो है सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन है, उसको हम एलएलसी बोलते हैं, वो मिला है। उसके बाद एक मिला है मुझे EIN नंबर मिला है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसके अलावा, तो इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं मिला था। हाँ, कुछ भी नहीं मिला था। वो बाकी 2-3 डॉक्यूमेंट्स थे, वो तो सिंपल कोई नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ फाइलिंग होती है, सर्टिफिकेट ऑफ फॉलिंग, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स एक आधे होते हैं, उनकी कोई हमें जरूरत नहीं होती। एक एलएलसी और एक EIN नंबर मिला है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एड्रेस किधर है, एड्रेस आपको मिला है, आपने परचेज किया था? कहता है मुझे नहीं पता। मैंने कहा एजेंट, मैंने जो हमेशा सबसे इस तरह सवाल पूछता हूँ ना, मैंने कहा एजेंट, कहता है मुझे नहीं पता। मैंने कहा सेलर परमिट, कहता है नहीं वो भी नहीं मुझे मिला। अच्छा जी। तो मैंने कहा कि क्या आप मुझे ये एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स सेंड कर सकते हैं? तो आगे से मुझे कहता है कि सर क्या मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिस यूज़ तो नहीं होगा? मैंने कहा मेरे पास तो शायद 500 प्लस एलएलसीज के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैंने क्या करना है आपके डॉक्यूमेंट्स को, अगर तो आपने दिखाना है मुझे, क्योंकि उसने बोला था कि सर क्या आप देख सकते हो मेरी एलएलसी। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट सेंड कर दो। फिर कहता है क्या आप मिस यूज़ तो नहीं करोगे? मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है, भेजना है तो भेजने, अदरवाइज इग्नोर करें आप। उसने मुझे डॉक्यूमेंट सेंड किए, ठीक है। अब उसकी जो एलएलसी थी वो थी टेक्सास की एलएलसी थी, और उसने जो बनवाई थी, खैर मैं नाम तो डक नहीं लूंगा, लेकिन गाड़ियां दिखाता है आजकल, बहुत गाड़ियां दिखाता है वो, गाड़ियों के अलावा बंदा बात ही नहीं करता। उसने वहां से बनवाई थी, और जिस बंदे ने ये सारा मुझे बताया है या जिस बंदे ने एलएलसी मुझे दिखाई है वो शायद वीडियो देख भी रहा हो। मैं झूठ नहीं बोलता, आप बिलीव करें या ना करें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं झूठ नहीं बोलता। इस तरह की वीडियो बनाने का मकसद सिंपल ये है कि यार आप जाओ जहां से मर्जी एलएलसी बनवाओ, बट आपके पास उसका नॉलेज हो, आप उनसे पूछ सको कि ये क्या किया, ये क्या किया है। हर चीज़ के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि 100 में से 97 बंदे होते हैं, लड़के होते हैं या जो भी है, क्लाइंट्स होते हैं जिनको एलएलसी की डिटेल का नहीं पता होता, उनको जो मर्जी दे दो, उनको क्या पता है। अब ये जो डिटेल मुझे, अब यहाँ पे ये जो मैसेज कर रहा था इसको भी था कि ओके होगी एलएलसी, ठीक है। जब उसने मेरी वीडियो देखी कि 10 दिन के अंदर एलएलसी, तो फिर उसने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मुझे कहने लगा कि मुझे आपसे एलएलसी बनवानी है। मैंने उसको डिटेल सेंड कर दी। फिर मैंने उसकी एलएलसी को चेक किया। जब मैंने उसकी एलएलसी को चेक किया, उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स भेजे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने जो सर्टिफिकेट ऑफ फॉर्मेशन है ना, आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको हम बिजनेस लाइसेंस बोलते हैं, बिजनेस लाइसेंस बेसिकली आपकी एलएलसी होती है। तो जब मैंने ये देखा ना, तो इसमें सबसे पहले गलती क्या थी, सुनिएगा मेरी बात, गौर से सुनिएगा। इसमें सबसे पहले एजेंट जो है ना वो परचेज नहीं किया था, एजेंट परचेज नहीं किया था। और एजेंट ऑनलाइन, मतलब वेबसाइट्स होती हैं, वहां लिखा होता है कि एजेंट का क्या एड्रेस है। वो एजेंट पकड़ा और इस जो बिजनेस लाइसेंस है ना, इसके अंदर वो एजेंट का एड्रेस डाल दिया। अच्छा जी। सेकंड नंबर, उसी एलएलसी के अंदर, अब जब हम एलएलसी फाइल करते हैं, हमें एजेंट का नाम भी बताना होता है कि एजेंट ने खुद को किस नाम से रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, हमने वो नाम भी बताना होता है। तो उस जगह पे नाम पता क्या था, मोहम्मद सफीउल्लाह। जबकि एजेंट का नाम डिफरेंट होता है, कंपनी के साथ होता है, और वो किसी इंसान के नाम के ऊपर नहीं होता, वो बाकायदा कंपनी के नाम पे होता है। तो यहाँ पे लिख दिया मोहम्मद सफीउल्लाह। चलो जी, आगे जाते हैं। तो आगे लिखा हुआ था एड्रेस। एड्रेस कौन सा था, जो एजेंट का एड्रेस था ना, एजेंट का एड्रेस, वही यहाँ पे कंपनी एड्रेस में यूज कर दिया। मतलब ना तो एड्रेस परचेज किया, ना एजेंट परचेज किया, और उसके बाद एजेंट का जो नाम उसने बताया वो मोहम्मद सफीउल्लाह उसने बता दिया। अब वो सारा कुछ उसके इस डॉक्यूमेंट के ऊपर था, उसकी एलएलसी के ऊपर ये मेंशन था। तो सीधा सीधा ये स्कैम है। ना उसने एड्रेस परचेज किया, ना उसने एजेंट का एड्रेस परचेज किया, और यहाँ पे उसने सीधा सीधा एजेंट का नाम क्या है, मतलब एजेंट की कंपनी किस नाम से रजिस्टर है, एजेंट की कंपनी किस नाम से रजिस्टर्ड है, या एजेंट ने खुद को किस नाम से रजिस्टर किया हुआ है। तो यहाँ पे मोहम्मद सफीउल्लाह था, और ये किसी काम की नहीं है, सीधी सी बात है। ओके हो गया। एड्रेस कोई परचेज नहीं हुआ और एजेंट भी परचेज नहीं हुआ, मतलब कल को कोई भी नोटिस आता है आपके पास तो आने नहीं है। और ये जो 10 दिन में बना के देने वाले लोग होते हैं, ये तो आपको वैसे ही इग्नोर कर देते हैं, रिप्लाई नहीं करते। आप लोग मुंह उठा के इधर उधर देखते रहते हो, क्या करें क्या ना करें। तो जब एजेंट ही नहीं है, एड्रेस ही नहीं है, तो आपको जो डॉक्यूमेंट स्टेट की तरफ से आएंगे, मिलने किधर है बताएं मुझे, मिलने कहाँ पे हैं, कहीं पे भी नहीं। चलो जी, ये तो हो गया। अब मैंने कहा EIN नंबर देखते हैं। जैसे ही मैंने EIN नंबर ओपन किया, तो जिस दिन एलएलसी बनी थी ना, आई थिंक 7 फरवरी को बनी थी, 7 फरवरी को, और EIN नंबर भी सेम डे 7 फरवरी को मिला उसको। मैं समझ गया, मैंने कहा लो भाई, यहाँ पे भी काम खराब हो गया। अब वो EIN नंबर SS4 फॉर्म के ऊपर नहीं था, वो EIN नंबर SSN के ऊपर अप्लाई किया हुआ था, सोशल सिक्योरिटी नंबर के ऊपर। और ये सिर्फ उनको मिलता है जो यूएसए में लोग रहते हैं। अब मोस्टली केसेस में पाकिस्तान में लोग यही करते हैं। अब ये SSN चोरी कर लेते हैं, किनका, जो मर जाते हैं उनका चोरी कर लेंगे, या वैसे किसी का चोरी कर लेंगे, और उसके ऊपर EIN नंबर अप्लाई कर देते हैं। बैक पे इनकी डिटेल होती है, और फ्रंट पे जो EIN नंबर का डॉक्यूमेंट होता है उसके ऊपर क्लाइंट का नाम लिखा होता है। तो ये भी स्कैम हो गया। तो सेम डे एलएलसी, सेम डे EIN नंबर, जब हम फैक्स करते हैं ना, तो अच्छा खासा टाइम लगता है हमें वो रिसीव होते होते।
मैं सीधी बात अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ और समटाइम चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बट ऐसा नहीं होता कि मैं बोलूँ मैं नहीं जानता आपको, उसका हल निकाला जाता है, समझ आई। बट यहाँ ये जो 10 दिन वाले होते हैं, पैसे लेते हैं और जगह जगह यहाँ से पैसे बचा दिए उसने, एड्रेस के भी बचा दिए पैसे उसने, और उसके बाद EIN नंबर और LLC 2 चीजें दी हैं ना। कोई बैंक अकाउंट शायद दिया कि नहीं दिया, मैंने उसको इतना इसका नहीं पूछा था, शायद मैं भी दिया हूँ बट मैंने नहीं पूछा, मैं इसलिए इस पर बात नहीं करूंगा। तो सैलर परमिट नहीं मिला, समझ आई, सैलर परमिट नहीं मिला। अब LLC के ऊपर मोहम्मद सफीउल्लाह एजेंट ने अपनी कंपनी को मोहम्मद सफीउल्लाह के नाम पर रजिस्टर करवाया और एजेंट को ने गोरा, माशाल्लाह। एजेंट का एड्रेस यार उसकी वेबसाइट पकड़ो, नीचे लिखा होता है, तो उसने वो डाल दिया यहाँ पे, और कंपनी का भी एड्रेस, जबकि कंपनी का एड्रेस डिफरेंट होता है, ये यूनिक वर्चुअल एड्रेस हमने परचेज करना होता है, तो इस एड्रेस की जगह भी उसने यही एड्रेस जो यहाँ डाला था एजेंट का, वो भी यहीं डाल दिया। अब बताओ इसका कोई टैक्स नोटिस या कोई भी ऐसी चीज कहाँ आएगी, कहीं पे भी नहीं आएगी। सैलर परमिट दिया नहीं है और वहां पे कहानी सुना दी है, मसले होते हैं, आई नो होते हैं, लेकिन आप क्लियर बात सामने वाले को बताओ और आप ईमानदारी से उसका काम करो। तो इस तरह के स्कैम से आपने बचना है, 10 दिन के चक्कर में नहीं पड़ना आपने, 10 दिन में नहीं बनती। दूसरे नंबर पे जहां से भी आपने LLC बनवानी है, क्लियर बोलना है उसको, भाई ये मेरी ईमेल है, हर जगह इसको यूज करो, शाबाश। सबसे पहले एजेंट को साइन अप करो, मेरी ईमेल के ऊपर साइन अप करो। जब वो आपकी ईमेल के ऊपर उसको साइन अप करेगा तो आपको मेल आएगी और आपकी मेल पे एजेंट का एड्रेस आएगा। नंबर 2, जब वो एड्रेस परचेज करेगा तो आपकी ईमेल पे एड्रेस आएगा कंपनी का, ये एजेंट का डिफरेंट होगा, कंपनी का एड्रेस डिफरेंट होगा। ये चीजें आपने उनको बोलनी है, वो आपसे ईमेल ही नहीं लेते, वो तो आपसे ईमेल नहीं लेते। बहुत सारे लोग हैं जो ईमेल लेते नहीं आपसे, और आप लोग कहते हो अच्छा LLC बन गई माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो अकल को हाथ मारो, मैं सबको बोल रहा हूँ, जहां से मर्जी सर्विस लो, मैं नहीं बोलता कि मेरे पास आओ, ठीक हो गया। और मैं अक्सर बात करता हूँ कि जब मेरे पास एक क्लाइंट आता है ना, मेरी टेंशन बढ़ जाती है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मैं टेंशन में रहता हूँ जब तक उसका काम कंप्लीट नहीं होता। मेरे ज़हन में यही चीज़ चल रही होती है, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए। ऑनलाइन काम है यार, ऑनलाइन काम के अंदर मसले होते हैं, लेकिन कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो पैनिक क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं वो समझते हैं चीज़ों को, यार ऑनलाइन चलन डिले हो गया। हम इस तरह इलीगल तरीके से कोई भी काम नहीं करते, लीगली सारा कुछ होता है। तो फिर बता रहा हूँ, वीडियो बनाने का मकसद क्या है कि आप लोग स्कैम से बचो, और जहां से भी आपने LLC बनवानी है उसको क्लियर बोलना है कि मेरी ईमेल यूज करो। जब आपने एजेंट को साइन अप करना है ना, मेरी ईमेल यूज करो, और मुझे ईमेल के ऊपर वो मेल आनी चाहिए एजेंट के एड्रेस की, फिर उसके बाद मेरी ईमेल के ऊपर कंपनी का एड्रेस आना चाहिए। मैं दोनों आपको दूंगा, फिर मेरी आपने LLC फाइल करनी है। और ये जो एजेंट होगा, एजेंट में ईमेल तो आपकी यूज होगी, और उसको बोलना है इसका पासवर्ड क्या रखा हुआ है, ताकि कल को जो भी नोटिस आपको आता है वो यहाँ आएगा, एजेंट के पोर्टल पे आएगा। सेल टैक्स नील का आता है या फ्रेंचाइज टैक्स का आता है या कुछ भी ऐसा आता है, वो यहाँ पे आएगा। ओके हो गया। मजीद अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिएगा।